को अच्छे से कैसे बनाना है और कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले तो क्लस्टर्स पे चलना है। तो अपना एक फाइल ओपन कर लेते हैं। कैसी वाली है? प्रेप। सेकेंड। बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक 15 ही ज्वाइन करे हैं। दो तो मैं बीच में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। सर ऑनलाइन ही है आज क्लास या ऑफलाइन क्लासेस? आज ऑनलाइन ही है शुभम, इस वीक। हाँ, इस वीक ऑनलाइन ही है। मैं इंस्टीट्यूट ही पहुंचने वाला था। अच्छा। कोई नहीं, चलो आप अपना इंस्टीट्यूट पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। ओके। अच्छा, फुल स्क्रीन विजिबल कर देता हूँ, उन्हें पैरामीटर विजिबल नहीं होंगे लेकिन। शुभम ज्वाइन कर पा रहा है? शुभम कहाँ है? हाँ, शुभम आ गया ना। ठीक है, ये बताया था मैंने क्यों होता है। जूम इन जूम आउट करे तो ये क्लिपिंग से ही होता है। आप क्लिपिंग को कर सकते हो। इसमें क्लिपिंग हमारा आएगा। व्यू इसमें इधर क्लिप। ठीक है, अब क्लिप नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पास की क्लिपिंग रख दोगे, लाइक बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है, तो अजीब से कुछ एजेस दिखाने लग जाएगा। तो वैल्यू को थोड़ी बढ़ा देना इसको। ठीक है, 0.005 कर देना है या 0.01 कर देना है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो अभी हमने कुछ ये बनाया था, ये लास्ट अपडेटेड वाला नहीं है आई गेस। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो मैं इस पे ही आपको बताऊंगा। पहले एक हेल्प फाइल बना लेते हैं। जियो, एक अपना सिंपल बॉक्स। ठीक है, आज इस बॉक्स पे सीखेंगे पहले। इसको 0.5 कर दो और इसको कर दो। हाँ। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी इसके अंदर एक बेवल मान लेते हैं। हाँ सॉरी, एक्सट्रूड, इनसाइड एक्सट्रूड बैक के साथ। ठीक है, रिवर्स वगैरह तो दिखा नहीं रहा, तो कोई। यहाँ पे दो तीन लाइटिंग मोड है अलग अलग। जैसे कि लाइटिंग नॉर्मल लाइट हो रही है और हेडलाइट, तो हेडलाइट ऑन करके काम करा करो।
लाइट ऑफ करनी है, फ्लैट देखना है, डिसेबल लाइट, तो ये फ्लैट दिखेगा पूरा। तो हेडलाइट ऑन वर्क करो, ज़्यादा सही रहता है। और जस्ट अपना यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं मॉडल, अगर आप कभी भूल गए तो शैटर पे क्लिक कर सकते हो, या अपने आप ISO ये स्कैटर ये लगा के दे देगा, रीनेम करके देगा इसको 100। उसको बस हम एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने एक बॉक्स लिया, उसको स्कैटर कर लिया। आ, इसके अंदर मेन है, हमें क्या चीज़ बनानी है, इसके अंदर मेन हमें क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन जो थोड़े सालों से मैं अपडेट कर लिया अपना भी तरीका, अलग अलग देखते टेक्निक्स वगैरह, तो ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो बताता हूँ कैसे ये एट्रीब्यूट्स का फ्लो करे करना है। दो तीन जगह पे हमें ध्यान रखना है कि एक एक पॉइंट हम पकड़ के वह ठीक करते चले। सबसे पहले तो एक्सप्लोडेड व्यू डाल दो, आप चेक कर सको। एक्सप्लोडेड व्यू हमने चेक कर लिया कि चलो पीसेस ठीक आ रही है। अभी क्या है कि सारे पीस एक जैसे हैं। कभी भी कोई भी चीज़ टूट के गिरती है तो एक चंक में गिरती है, हवा में थोड़ी और अलग हो जाती है, या तो नीचे गिर के और अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वो पीस बनाने हैं। उन पीस के लिए क्लस्टर मेन है, क्लस्टर के अपने अलग अलग एट्रीब्यूट बना सकते हैं आप। अगर क्लस्टर सर्च मारोगे तो आपको क्लस्टर ये सब भी मिलेगा, RBD क्लस्टर वगैरह। बट ज़्यादा पर्सनली फेवरेट मुझे क्या अच्छा लगता है, खुद से क्लस्टर बनाना। ठीक है, तो अभी देखा जाए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये अपनी एक ज्योमेट्री है, और यहाँ पे हो चुकी है ये ब्रेक। ठीक है, ये सारे पीस नंबर बन चुकी है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। और ये सब अगर मैं इनको करूँ असेंबल, असेंबल करके मैं इनको कर रहा हूँ पैक ज्योमेट्री। पैक ज्योमेट्री करा, तो अब यहाँ पे सारे के सारे बन चुके हैं। मिडल माउस प्रेस करो, 99 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपना इतने सारे पॉइंट था, तो 99 पॉइंट अभी दिखने में सेम है। कौन कौन से, दिस वन एंड दिस वन। इसको मैं ऑन करूँ तो ऐसा दिखेगा, इसको मैं ऑन करूँ तो ऐसा दिखेगा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमने लाइन वाला ऑन कर रखा है, फ्लैट वायर शेडेड। यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, इंडिविजुअल फेस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा इतना। यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है क्योंकि ये अब एक पॉइंट के अंदर पैक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसके नीचे असेंबल के नीचे ऐड एट्रीब्यूट डाल दूँ। ऐड एट्रीब्यूट से हम डिलीट ज्योमेट्री बट की पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर बड़े कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन करते हैं। तो देखो ये इतने पॉइंट नंबर है, सबके सेंटर में है। लेकिन अगर यही ऐड हम ऊपर लगाते तो हर पीस के जो पॉइंट्स थे उसमें होते। ठीक है, तो अभी हम इस पे लगा रहे हैं, और इन पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्लस्टर एट्रीब्यूट पैनल। अभी मैं एक्सप्लोडेड व्यू के अंदर करूँ ताकि आप देख सको ये चीज़। ठीक है, अब क्लस्टर क्या है, एक इंटीजर है, मतलब क्लस्टर बेसिकली उसका मतलब है, पेंट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर ब्लास्ट हो रहा है, इतने एरिया में ब्लास्ट हो रहा है, तो इतना एरिया टूटेगा, जिसमें से मान लेते हैं अपना कुछ ये वाला पीस निकला एक बड़ा, ये वाला पीस निकला, ये वाला एक पीस निकला। लेकिन उनके अंदर एक छोटे छोटे पीसेज है। अ, उनके अंदर कौन कौन से पीसेज है, एक ये पीस है, एक ये पीस है, एक ये पीस है। बट ये पूरा पूरा एक चंक निकलेगा, पहले ये गिरेगा। तो ये एक क्लस्टर है, सेकंड क्लस्टर ये है, थर्ड क्लस्टर ये है। तो इसके अंदर क्लस्टर की नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं होगा 1 1.2 1.5। तो ये फ्लोट में नहीं है, ये इंटीजर में है। तो यहाँ पे एक बना रहे हैं, CSTER क्लस्टर बना रहे हैं, इक्वल्स टू @ PTNUM।
पीटी नम मतलब होता है पॉइंट नंबर। हाँ, बाहर क्लिक करा, कुछ एरर और वार्निंग भी नहीं आई, तो मतलब ठीक है। अब चेक करने के लिए टॉप बटन स्प्लिट करो, ऑल्ट 8 प्रेस करो, स्प्रेडशीट आ जाएगी। अगर स्प्रेडशीट नहीं आ रही है, प्लस पे क्लिक करके इंस्पेक्टर ज्योमेट्री स्प्रेडशीट देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो जो अपने क्या बोलते हैं ये थे, जो जो अपने पीसीस थे वो क्लस्टर के अंदर जा चुके हैं। जैसे 32 नंबर पीस था, तो यहाँ पे 32 नंबर पीस अपना एक क्लस्टर के अंदर आ चुका है। कहाँ गया, ये रहा। 32 नंबर पीस क्लस्टर के अंदर यहाँ पे अपना आ चुका है। हम एक चीज और कर सकते हैं। पहले बताओ, इतना वाला समझ आ गया? ये एक थोड़ा मेन स्टेप है, उसको क्लस्टरिंग, एक एट्रीब्यूट बनाना। एट्रीब्यूट बनाया पॉइंट नंबर के अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है, अब मुश्किल काम है यही स्टेप करना है इसके साथ। तो अगर मैं पॉइंट नंबर बोलूंगा, ठीक है, मुझे किसी तरह एक पूरी ज्योमेट्री उठानी है। जैसे मान लो एक ब्लास्ट मान देते हैं। ब्लास्ट मान के ना तुम हमेशा छोटे उस पे काम कर सकते हो, छोटे सेटअप पे। 0 1 डेट नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, क्लिक करके ट्रैक कर। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जैसे 2 लिखा है ना, उस पर ड्रैग करोगे 3। मैं थोड़े पास वाले को देख रहा हूँ। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इनमें कॉमन है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर ये पीस नंबर कॉमन है। ये पीस नंबर, एक पीस नंबर है, ये एक पीस नंबर है। ठीक है, बाकी तो ऐसा चीज में कुछ कॉमन नहीं है। तो थोड़ा ट्राई करते हैं इसमें। एट्रीब्यूट ट्रायंगल, रैंगल पे ही लिख सकते हैं। I@CLUSTER। क्लस्टर हम कैसे बना सकते हैं? इक्वल्स टू @नेम, क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट है। अगर हमने कुछ बनाया, अच्छा एरर दिया, क्या एरर दिया? अब एरर पढ़ के देखते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे एरर ऐसे दे रहा है, एरर और वार्निंग। ये बेसिकली है कि जो नेम एट्रीब्यूट है वो अपना स्ट्रिंग के साथ चला गया। अब अगर चेक करूं तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है, पीस लिखा है इक्वल्स टू 0, लेकिन हमने यहाँ पे तो लिख दिया आई। आई मतलब इंटीजर हो गया सिर्फ। ठीक है, इंटीजर हो गया तो वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उठा सकता है। हमें नेम को कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेम को बनाने के लिए पीस 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 लिखे अगर इसमें। हाँ, पीस लिखा है, बट यहाँ पे कुछ भी चेक करती है, आया ही नहीं आया। पीस 0 इक्वल्स टू, ठीक है, पीस यहाँ पे बन तो रहा है, बट अब ये पीस इसको नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, चलो ये वाला लास्ट क्लास के लास्ट में करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कोडिंग वाला हो जाएगा, शुरू में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये करा हमने यहाँ पे, अपने क्लस्टर नंबर हमें मिल चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इनको ज्वाइन करना है एज क्लस्टर। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे एक चीज़ और बना रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं 2 3 तरीके दिखाऊंगा, उसमें से वही है। जैसे मान लो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीका हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी लग सकता है। ठीक है, एक और हम मैनुअल खुद बना रहे हैं, जस्ट क्लस्टर नंबर पॉइंट दे रहे हैं, रैंडमली इधर उधर कर सकते हैं, तो वो भी और किसी को अच्छा लग सकता है। तो मैं अपना बेस्ट तरीका देखना है। ठीक है, तो अभी एक और क्या कर रहे हैं, हम स्कैटर नोड ले रहे हैं। जो हमारी फाइनल ज्योमेट्री है, फाइनल ज्योमेट्री ये वाली है, इसके अंदर मैंने स्कैटर नोड डाला, स्कैटर नोड कनेक्ट करा। कितने क्लस्टर पीस चाहिए? जैसे यहाँ पे देखो, आपके पीस है ना, एक पीस ये है, 2 पीस ये है, तीसरा और चौथा, 4 पीस है। टोटल तो बहुत सारे पीसेज है, लेकिन मेन जो बड़े ब्लॉक्स है 4 है। तो यहाँ पे मैं जैसे 5 कर लेता हूँ।
5 पॉइंट अपने स्कैटर हो चुकी है। पॉइंट ऑन कर लो, देखो इस पे ज्योमेट्री पे, ये रहे। यहीं पे ये वाली कोडिंग उठा के मैं लगा रहा हूँ, ये रही। तो क्लस्टर यहाँ पे 5 बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसको भी हटा देते हैं, अब साइड कर लेते हैं। एट्रीब्यूट ट्रांसफर, यहाँ पे कुछ क्लस्टर नहीं है। ठीक है, बेसिकली तो इनके अंदर ही क्लस्टर बनाने हैं अभी। यहाँ पे क्लस्टर है, तो यहाँ से उठा के बस मैंने यहाँ पे डाल दिए। और किसको हमने ट्रांसफर कर दिया, क्लस्टर को। ठीक है, क्लस्टर ट्रांसफर हो गया। अब चेक करना है यहाँ पे 0 0 0 2 1 3। देखो यहाँ पे दिख के तो चलो हमें ठीक दिख रहा है कि चलो यहाँ पे क्लस्टर पे ट्रांसफर हो गया। सबसे बड़ा एक इसमें थोड़ा चैलेंजिंग बोल सकते हैं इनको, विजुअलाइज करना। यहाँ पे विजुअलाइज करना ज़्यादा अच्छा। विजुअलाइजेशन कैसा है, एक्सपोर्टेड व्यू, कॉपी पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें कर दिया। अभी कनेक्ट। अभी ये क्या हो रहा है, पीस एट्रीब्यूट के साथ एक्सप्लोड हो रहा है, इधर उधर एक्सप्लोड हो रहा है। हमें क्लस्टर एट्रीब्यूट के साथ हमें एक्सप्लोड इस पे करना है। अभी मैं अगर क्लस्टर डालूँ, इसमें 2 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्लस्टर वाला एट्रीब्यूट, क्योंकि सबसे पहली बात हमने क्लस्टर एट्रीब्यूट बनाया है पॉइंट क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट है, और एक्सप्लोडेड व्यू हमारा प्रिमिटिव क्लास के अंदर चलता है। पहले तो हम इसको पॉइंट कर देते हैं, तो कुछ तो शो हुआ है हमें, लेकिन ये कुछ अजीब हो गया। ठीक है, लग तो रहा है कि चलो चीज़ें अलग हो रही है, बट अब ऐसे अलग क्यों हो रही है, देखो इसका एक मेन रीज़न है। थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक पीस नंबर यहाँ पे भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट के अंदर जा रहा है। हमें इसको इंडिविजुअल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरह पहले तो। ठीक है, असेंबल वाला उठा के यहाँ रखते हैं। हाँ, ये ठीक हो गया। अब चलो, इतना सब कुछ कर दिया मैंने। वहाँ काफ़ी लोगों के ऊपर से गया होगा ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो समझ आने वाली चीज़ बड़ी है नहीं, फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है। लेकिन हमें रिजल्ट मिल चुका है, देखो ये हमें क्लस्टर मिल चुके हैं, बड़े बड़े चंक। और पीस को ऑन करूँ, आ, हम्म, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को अभी आई गेस अभी नहीं आया होगा। एक बार बताता हूँ, ठीक है। देखो अब बेसिकली सेटअप को थोड़ा इजी देखते हैं। यहाँ तक हमारी ज्योमेट्री बनी थी बस, ये हमारी ज्योमेट्री बनी। यहाँ पे हमारा वॉर्नी फ्रैक्चर लग गया। वॉर्नी फ्रैक्चर मतलब सारे के सारे पीसेज हो गए हैं। ठीक है, सारे के सारे पीसेज हमने एक्सप्लोड कर दिया। इसलिए मैं एक्सप्लोडेड व्यू डाल के रखता हूँ, इनको अभी डिलीट कर देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपने हमने एक्सप्लोडेड व्यू रख लिए। अब मेन है कि ये बहुत सारे पीसेज है। क्लस्टर एक पूरा का पूरा एक ही चीज़ होगा, तो मैंने इसको असेंबल कर लिया। असेंबल करके एक्सप्लोडेड व्यू, वो सेम चीज़ ही दिख रही है, बस यहाँ पे 1000 कुछ थे इतने सारे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल 99 पीस, मतलब ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है। तो अब मैंने इसी ज्योमेट्री के अंदर स्कैटर कर दिया। स्कैटर जब मैंने करा, तो पॉइंट इसके अंदर स्कैटर हो गए। देखो 2 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट। मैं चेंज कर सकता हूँ, ग्लोबल सीड से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये अपने कुछ पॉइंट स्कैटर हो गया, और यहाँ पे एट्रीब्यूट ट्रांसफर से इनके अंदर मैंने क्लस्टर डाल दिया। पीटी नम मतलब पॉइंट नंबर, पीटी नम अपना पॉइंट नंबर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ये है अपना 4, तो ये क्लस्टर नंबर 4 बन जाएगा। क्लस्टर नंबर 0 3 1। एट्रीब्यूट ट्रांसफर यहाँ पे ये हुआ। तो अब ये सोचो, अब ये वर्किंग क्या हो रही है। आ गया, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जितने भी पीस यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक पीस ऐसा है बड़ा सा कुछ, एक पीस यहाँ पर है, और एक पीस यहाँ पर है। तो ये एट्रीब्यूट ट्रांसफर इसका एक सर्कल रेडियस बनाएगा। यहाँ से ऐसे इतना बड़ा है, यहाँ पे भी इतना बड़ा सर्कल रेडियस है, यहाँ पे भी इतना बड़ा सर्कल रेडियस है। इन सर्कल रेडियस के अंदर जितने भी पॉइंट नंबर आते रहेंगे, जैसे ये वाला आ गया 2 के अंदर, तो ये क्लस्टर नंबर 2 में आ जाएगा, ये भी 2 में आ जाएगा,
यहाँ पे कुछ था तो ये 4 में, यहाँ पे जो भी था मतलब ये भी किसी ना तो किसी के अंदर आएगा, यहाँ पे जो भी था 0 के अंदर। तो इन सबकी आइडेंटिटी बन गई 2 4 0। उसके बाद ये तो बन गया, ये सब अपना आ गया क्लस्टर। अब एक्सप्लोडेड व्यू के अंदर क्लस्टर तो मैंने डाल दिया, लेकिन क्लस्टर हम पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें विजुलाइज हो रहा है। अब देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट तुम्हें करने हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। प्लस अच्छाई से मुझे क्या लगता है कि इंडिविजुअल कहीं पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, मान ले यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे टूट के गिर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो रही है, तो यहाँ पे कम छोटे क्लस्टर होने चाहिए, इतने बड़े पीस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एक स्पेयर ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, इस स्पेयर के अंदर एक नया हम डालते हैं, पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, या फिर आईएसओ ही डाल दो। आईएसओ डाल के स्कैटर डाल दिया, 100 पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ कर दिया, एंगल से देख के, व्यू से देख के। हमारे तो पॉइंट चाहिए बस वहाँ पे, चाहे मैं कैसे भी अपना स्कैटर करूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बना लिया इससे, और इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब पॉइंट अपने वो पहले 5 नहीं और भी हो गए, तो क्लस्टर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो उस साइड अपना अब ज़्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर आ जाएंगे। एक मिनट चेक करते हैं। 109 पॉइंट क्लस्टर 109 तक बनने चाहिए, अगर नहीं बने तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, क्लस्टर बन रहे हैं अपने 109 तक। ट्रांसफर क्लस्टर, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं। वैसे इनको चेंजने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लस्टर दिख क्यों नहीं रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पीस क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा पीस नहीं डाले, यहाँ पे ही अपने कम पीसेज है। यहाँ पीस बढ़ा लो, 1000 कर लो, या अभी के लिए मैं 2000 कर लेता हूँ जस्ट देखने के लिए। ठीक है, और अब यहाँ पे देखोगे तो आपको इंडिविजुअल क्लस्टर दिखेंगे। जैसे यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर है कंपेयर टू जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी बन गई, लेकिन इसको यूज़ में कैसे लेकर आना है। ठीक है, ये तो हमारा क्लस्टर बन गया। अभी अगर मैं इसको यहाँ रख लेते हैं, अभी अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, एक नल ऑब्जेक्ट लगाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आउट फ्रैक्चर, कोलिशन में पहले ग्राउंड प्लेन दे देते हैं, ये दूसरा उसमें बन रहा है। यहाँ पे डॉप नेटवर्क पे आते हैं, डबल क्लिक, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड प्लेन चेक करो, ग्राउंड प्लेन इस पे आया है या कहीं और आया है। हाँ, यहाँ पर आ गया। बाकी ऑफ कर लेते हैं इस बार। दो हमेशा दो ऑन नहीं, एक ऑन रखा करो, या ये वो वैसे तो इसको ऑफ रखा करो, ये वाले मेन है। बॉडी ऑब्जेक्ट, कंट्रोल एंटर, बन गया। वहाँ चल के थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सब सेटअप है। वो फिजिक्स में ग्रेविटी नहीं होगी शायद से।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि यार क्लस्टर वगैरह बनाए, क्लस्टर तो वर्क नहीं कर रहा है, वो क्या चीज़ है? तो क्लस्टर वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे आपको अटैच रहना है, यहाँ पे आपको स्टिक रहना है। अभी तो ये सिंपल पीस की तरह टूटेगा, ठीक है, क्योंकि क्लस्टर कोई जॉइन नहीं है। तो अब हम बनाएंगे हमारे कंस्ट्रेंट जो हमने पहले बनाए थे उसको ठीक करेंगे, उसको और अच्छा करेंगे। पहले बताओ इतना समझ आ गया? यस सर। यार बड़ी लेट आवाज़ आई। हाँ चलो एक तो आई, लेकिन बाकी लोग क्या आई नहीं। तो अगर नो भी नहीं बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलो यस ही बोला अभी तो सबने। अब अपने एट्रीब्यूट, हाँ सॉरी एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ मैं, कंस्ट्रेंट बना देते। सिंपल सी चीज़ है, क्लस्टर का भी यूज़ करना है अब। हम्म, एक सिंपल कनेक्ट एडजेसेंट पीस ले लेते हैं। यहाँ से यूज़ करते हुए चलेंगे कि क्लस्टर यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लस्टर में ब्रेक करके देखो इसमें ब्रेक करके देखा हूँ, क्लस्टर में ऐसा ही हो रहा है। और इसी को अगर हम सिंपल नेम में ब्रेक करके देख रहे हैं, नेम एट्रीब्यूट, वैसे हो रहा है। तो इसी के अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स ब्रेक करके देख रहे हैं, इसका यूज़ करेंगे। कनेक्ट एडजेसेंट पीसेस, अभी मुझे क्लस्टर को कनेक्ट करना है। ठीक है, और रेस्टोरेंट ऑन कर लेते हैं। प्लस के साथ तो हम ग्लू बना लेंगे पहले, एक फॉर ईच। अच्छा फॉर ईच कनेक्टेड प्रिमिटिव। फॉर ईच क्या होता है? अगर एक ही चीज़ हमें बार बार चीज़ों में यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास क्लस्टर है, ठीक है, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर है, तो सब काइंड ऑफ एक चीज़ हो गई, क्लस्टर हो गया, एक क्लस्टर हो गया। मैं जो एक क्लस्टर के अंदर फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सबके अंदर वही चीज़ फॉलो अप करनी है। तो फॉर ईच क्लस्टर ये हम कर रहे हैं। फॉर ईच पीस कर सकते हैं, नेम्ड प्रिमिटिव होता है, अलग अलग टाइप की चीज़ होती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी नोट किसी के साथ आता है, किसी के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हमने करा है फॉर ईच नेम प्रिमिटिव, ज्वाइन कर लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ही क्लास के अंदर लगा होता है, ठीक है, जैसे नेम क्लास अपनी हो गई, तो मैं एक क्लस्टर के अंदर ले रहा हूँ। बट क्लस्टर क्या चीज़ है? अपना पॉइंट है, तो मैं एक पॉइंट रख के इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंगल पास एक बार ऑन करते हैं। सिंगल पास ऑन करते हैं, अगर आपका ऐसे कुछ शो हो रहा है क्लस्टर, तो मतलब ठीक है, अभी तक प्रोसेस अपना ठीक होता जा रहा है। तो अब जो भी वर्क करेंगे हम इसके अंदर करेंगे, ताकि बाकी सारा वर्क इन सब क्लस्टर में भी हो जाए। देखो कुछ कुछ क्लस्टर एक पॉइंट के भी है, यहाँ पे देख रहे हैं हम क्योंकि हमारे क्लस्टर यहाँ पे पॉइंट नंबर ज़्यादा है, इसको कर लेते हैं हम 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच मैं अभी इस वाले को देख के इस पे वर्क करूँगा। इसको पहले से रखते हैं। हर एक क्लस्टर के अंदर जो भी पीस है, ठीक है, हर एक क्लस्टर के अंदर पीसीस भी है। इस क्लस्टर के अंदर अपना ये वाला पीस था, तो उनको अभी अगर इनको विजुलाइज करने के लिए कलर, इसको उठाते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे जस्ट मैंने एक अनपैक नोट लगाया है ताकि मुझे ये चीज़ ऐसे दिखने लग जाए। हर एक क्लस्टर के अंदर पीसीस भी है, इन पीस को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट रेडियस नोड लगाया, कनेक्ट पीस। और जो हमने लास्ट क्लास में करा था, हम इसे बढ़ा सकते हैं, काउंट इनका रेडियस कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे ऐसे हो जाए।
प्लस यहाँ पे जाकर आप सिंगल पास को ऑफ करके देख सकते हो कि कोई भी अपना एक क्लस्टर दूसरे में कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी सिर्फ क्लस्टर के इनसाइड इनसाइड कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये क्लस्टर दूसरे से कनेक्ट है। ठीक ठीक है, तो अपना ये बन गया। इसको हम लेते हैं एट्रीब्यूट ट्रायंगल एस एट द रेट CONSTRAINT नेम इक्वल्स टू ग्लू। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर दो। ये टाइप होगा ऑल, मतलब हर डायरेक्शन वगैरह उसमें घूमे टाइप, और ये प्रिमिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रेंट भी बना लिए, ये ग्लू कंस्ट्रेंट बना लिया। यहाँ पे याद रखना है हमें लेस्ट लेंथ एट्रीब्यूट को ऑन रखना है, वरना वो एक्सप्लोड हो जाता, एक्सप्लोड टाइप हो जाता है। ये करते ही ऐसे ही हमें क्लस्टर क्यों बनाए हैं, ताकि बार बार के क्लस्टर ज्वाइन रहे आपस में। ठीक है, जैसे अपना यहाँ पर है, तो अब हमें इनको कनेक्ट करना है ऐसे ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इजी होता है, कनेक्ट एडजेसेंट पीस। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा अभी, तो ये इंडिविजुअल अंदर के पीस ले रहा है, मुझे क्या चाहिए, किसी तरह बाहर की पीस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लास्ट कर दूं और इनसाइड आउटसाइड नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये पैक्ड। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि हमने असेंबल करा है ना, असेंबल करा तो यहाँ पे पैक ज्योमेट्री तो हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैक ज्योमेट्री, एक सेकेंड, पैक ज्योमेट्री बन गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे 30,000 थे पैक ज्योमेट्री करके, अपना 1545 इतने पीस बन चुके हैं। जब ये असेंबल करो तो मुझे इनसाइड आउटसाइड ग्रुप, ये भी जो चीज़ें थी ना, ये हट जाता है, यहाँ पे देखो नहीं है। तो असेंबल नोड के अंदर आप ट्रांसफर ग्रुप कर सकते हो, इनसाइड आउटसाइड। एट्रीब्यूट भी चाहिए अगर आपको, नेम एट्रीब्यूट वगैरह। तो अब यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड और नेम एट्रीब्यूट ये सब आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो चीज़ चाहिए तो आप ला सकते हो, ताकि यहाँ पे भी है। अब लास्ट के अंदर भी यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड ग्रुप है, तो 0 0 अभी दिखा रहा है ये। अगर मैं चेक करूँ, अगर अभी शो करेगा, हाँ यहाँ पे है। तो अभी तो ये ग्रुप वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फेसेस नंबर नहीं है अपने प्रिमिटिव पैक्ड वाले, इसको अनपैक करना पड़ेगा। आप अनपैक करोगे क्योंकि अभी पूरा इंडिविजुअल एक पॉइंट है, ये अनपैक करोगे तो क्या होगा, ये वापस से सारे के सारे पॉइंट अपने आ जाएंगे। मतलब ये अब ये एक पीस है, ये वाला जो है एक प्रिमिटिव फेस है, और ये एक फेस है। अगर नहीं था तो ये पूरा का पूरा एक था ये। ठीक है, तो अनपैक करा, हम अनपैक करते हुए भी चीज़ें वापस ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ इसको रखता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ऐसे मिल चुके हैं। एक चीज़ और ठीक करके इसमें क्लस्टर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पे करा क्लस्टर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अनपैक करा। एक बार इसका यूज़ कर रहे हैं अभी हम देखने के लिए। इस वाले का नहीं, वाले को। ठीक है, हमने क्लस्टर के साथ इसको तो देख लिया, चेक कर दिया। ब्लास्ट कर दिया, साइड लिया हमने, डिलीट नॉन सिलेक्टेड। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक, ये जस्ट मैं विजुलाइज कराने के लिए देख रहा हूँ अभी, ज़्यादा कर देते हैं ताकि क्लस्टर के मुझे अभी ये वाले पीस देखने हैं। ठीक है, ब्लास्ट को अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। इस वाले पीस से काम है हमें, कलर कर लेते हैं, कलर में जल्दी समझ आएगा।
प्रिमिटिव इनसाइड, हाँ इसमें देख के समझ आएगा हमें जल्दी। अब कनेक्ट एडजेसेंट पीस, कनेक्ट एडजेसेंट पीस करा, ठीक है, लेकिन हमें कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू एक एट्रीब्यूट के। तो एट्रीब्यूट कौन सा होगा यहाँ पे देखो, पॉइंट सरफेस पॉइंट, तो ये ऑन कर लेते हैं, फाइंड बाउंड्री कनेक्शन, और क्लस्टर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहा है, लिख देते हैं, चेक करते हैं, क्लस्टर एट्रीब्यूट आ नहीं रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, पॉइंट, हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा है क्लस्टर अनपैक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप ऐसे नोट करना होता है, क्लस्टर एट्रीब्यूट यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये वाला नोड उसको किसी तरह आगे नहीं भेज रहा, एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसफर एट्रीब्यूट अनपैक करते मैंने क्लस्टर अपना ले लिया एट्रीब्यूट, ठीक है। ग्रुप वगैरह भी है यहाँ पे, क्लस्टर एट्रीब्यूट यहाँ आ रहा है, यहाँ पर है, क्लस्टर यहाँ पर है, बट वार्निंग दे रहा है, इनलाइन एट्रीब्यूट क्लस्टर आइदर नॉट यूज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, नेम, वार्निंग दे रहा है बट यूज में आ रहा है, एक बार इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए 0.2 कर लेते हैं, हाँ वो बस वार्निंग दे रहा है, अपना वर्क हो रहा है। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है, जो अपने मेन क्लस्टर बने थे ना उनको कनेक्ट कर रहा है, जो बड़े बड़े क्लस्टर थे इनको पूरा होगा प्रॉपर कनेक्ट कर रहा है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बाहर बाहर के अपने हार्ड पीस के लिए हमने रख दिए। अब यहाँ पे सेम है, एट्रीब्यूट ट्रायंगल कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा अपना हार्ड, HARD हार्ड, और नल आउट हार्ड कंस्ट्रेंट, ये वाला अपना आउट सॉफ्ट कंस्ट्रेंट, ग्लू कंस्ट्रेंट, सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट अलग होते हैं, मर्ज नल आउट कंस्ट्रेंट, अगर दोनों आपको एक साथ कॉल कराने हैं, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स वाला, जो पहले क्लास में जिसने प्रैक्टिस करी होगी ठीक से उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि वही चीज़ यूज हो रही है। हमने क्लस्टर बना के जस्ट वहाँ पे दोनों को एक क्लस्टर के अंदर ही अंदर उनको वो कंस्ट्रेंट बनाए हैं, एक क्लस्टर के सिर्फ एजेस पे कंस्ट्रेंट बनाए हैं। सबसे मेन चीज़ है लेंथ एट्रीब्यूट को ऑन रखना है, ठीक है, वरना गलत हो जाता है ये। अब बस हमें क्या सेम जो हमने फॉलो करा था स्टेप यहीं फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रेंट नेटवर्क इसका है, तो इस पे कर दो ऐसे, नीचे भी लगेगा तो एरर नहीं देगा वो, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज के दो अपने नेटवर्क होंगे, ग्लू कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, ठीक है, और हार्ड कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, इसका पहले ही अपना रेडियस ऑफ कर दो, सेव कर लो, एच स्मॉल था और इसमें ग्लू का जी स्मॉल था, और यहाँ पे कॉल करा लो चेक बॉक्स वन के अंदर, किसके अंदर था, ज्योमेट्री नोड लिया था मैंने एक, स्पेस 2 से मार्कर लगा, कंट्रोल 2 से मार्कर यहाँ लगाते हैं, कंट्रोल 1 से यहाँ लगा लेते हैं, ज्योमेट्री 3 है, स्पेस 2 से जंप कर सकते हैं मार्कर पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करो तो ये भी आ गया, देखो ये वाला थोड़ा गलत आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने एक्सप्लोडेड व्यू को ऑफ नहीं करा, ये ऑफ रखना है, ये जस्ट देखने के लिए था, ठीक है। देखोगे नहीं तो ये कुछ ऐसा शो होगा पास में, ठीक है। हमने क्लस्टर भी ले लिया, अपने क्लस्टर भी हमें आगे हार्ड कंस्ट्रेंट और ये भी हो गया, चेक करते हैं कुछ हुआ भी है, अभी तो गिरेगा नहीं वैसे ये, टेल की ग्लू भी उसको अटैच करके रखा हुआ है देखो, लेकिन कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं लगे होते तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती, प्ले करते हैं,
अब हमें इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए जस्ट कुछ नहीं, सेटअप में थोड़ा बहुत ट्विक करते हैं। मान लेते हैं हवा में होता है, ये सेव करते हैं, इसको ऑन करके करना। सॉन्ग ऊपर ले लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, देखो अपना सेटअप अच्छा खासा बना है, बस पेयर कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो उस पेयर को हमें यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सेटअप अच्छा खासा है, तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। देखो सारा एकदम अच्छा बन रखा है। यहाँ पे ब्लू कंस्ट्रेन भी अपने ठीक है, ये भी ठीक है। अंदर जाके चेक करेंगे अगर एक एक सिंगल पास, तो वो भी ठीक है। टॉप नेटवर्क, ये मिनी ग्रिड है ये वाला। एक मिनी ग्रिड होता है, ये बड़ा ग्रिड होता है। मिनी ग्रिड ऑन रखा है मैंने। अभी नीचे गिरेगा, ग्लू स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हाँ, ग्लू स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है अभी, और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर का देखते हैं। क्लस्टर आई गेस वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, ऑफ इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा हैवी हो गया है। सही बोलते हैं, बड़ी ज्योमेट्री पे ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। अब यही मैं अगर पूरे हाउस पे लगाता तो वो काफ़ी मुश्किल आता। तो पहले हमेशा एक छोटा अपना वर्किंग बनाया करो, फिर इसको स्विच कर सकते हैं बड़े के अंदर। देखो हार्ड कंस्ट्रेंट बिल्कुल नहीं टूटेगा। ग्लू कंस्ट्रेंट अपना क्या होगा, ग्लू कंस्ट्रेंट तब भी टूटे एक टाइम पे, लेकिन हार्ड हार्ड कंस्ट्रेंट नहीं टूटता है। उसके अलावा हमें आगे इसमें कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी थोड़ी, कि कब कितना फोर्स लगे तब जाके टूटे। थोड़ा बहुत फिर इसको फ्रैक्चर वगैरह बनाने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लू कंस्ट्रेंट का पहले हम स्ट्रेंथ कम कर लेते हैं। 100 कर दिया। इंडिविजुअल अंदर की ग्लू टूट सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर बॉर्डर से टूटेगा। उतने फोर्स से गिर रहा है। हम्म, देखो हार्ड कंस्ट्रेंट कभी नहीं टूटेंगे, ये ध्यान रखना, अंटिल ने समझ पे कुछ राइट ऑफ कर रहे कोड वगैरह करके। लेकिन ग्लू कंस्ट्रेंट अपना यहाँ पे टूटा, क्योंकि यहाँ पे अपना ये चीज़ थी। ठीक है, हार्ड कंस्ट्रेंट पे हम कुछ एंगुलर वेलोसिटी वगैरह के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, बट पहले इतना है, इतना रखा है हमने। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ पहले बताओ, इतना क्लियर हो गया? ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, ये तुम्हें प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे क्लियर भी नहीं होगा। सर थोड़ा धीरे चल सकते हैं हम लोग, लाइक ये जैसे मुश्किल अभी पड़ता तो इसकी प्रैक्टिस करें उसके बाद। हाँ, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि यार इसके बाद ही मैं थोड़ा और एक दो बता दूँ। इसके बाद मैं एक अच्छा इजी वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा बहुत हार्ड वाला नहीं, क्योंकि सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे है, 2 दिन बहुत है यार प्रैक्टिस के लिए। और ये टू बी ऑनेस्ट, तुम 2-3 बार करोगे ना, ये तो तुम्हें रट जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। मैं खुद ही बहुत टाइम बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अभी दो छोटे टॉपिक बताऊंगा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और वो तुम्हें आ जाएगा इजीली। सर एक ग्लू वाला फिर से बता देना। ग्लू वाला पूरा तो नहीं बताऊंगा, मैं ओवरव्यू दूंगा। ये ग्लू वाला लास्ट क्लास में करा था, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने करा था। सही है, जो अभी आपने नया यूज किया वो हो रहा है। अच्छा, देखो जो लास्ट क्लास में करा था ना, एग्जैक्टली वही चीज करी है हमने फॉर ईच लगा के। जो लास्ट क्लास हमने जो करा था वो क्या करता है, वो बस सबको पकड़ेगा और कनेक्ट कर देगा। जो फॉर ईच के अंदर हम करेंगे, फॉर ईच क्या करता है, जितने भी तुम्हारे क्लस्टर है, पहले क्लस्टर इसलिए मैंने वहां से ऑन कर देता हूँ उनको। जितने भी तुम्हारे क्लस्टर है वो सिर्फ इनको ही आपस में कनेक्ट करेगा, वो इनको कनेक्ट नहीं करेगा, वो इस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, इस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, वो अंदर ही अंदर कनेक्ट करेगा। ठीक है, और वो यहाँ पे अंदर ही अंदर कनेक्ट करेगा। तो
फॉर ईच नोड लेना है हमें कौन सा वाला, कनेक्टेड पीस। ठीक है, कनेक्ट पीस लेते हैं तो कनेक्टिविटी भी आ जाते हैं। कनेक्टिविटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से मैंने कुछ चेंज नहीं करा है यहाँ पे। और लास्ट में आपको बस चेंज करना है क्लस्टर के अकॉर्डिंग। अभी तो यहाँ पे क्लास है ना, यहाँ पे आपको बस क्लस्टर लिखना है और क्लस्टर पॉइंट में है, बस बाकी वर्क आपको इसके अंदर करना है। ये मेन चीज़ है। और हार्ड कंस्ट्रेन में अनपैक करके ऐसे क्लस्टर लेकर आ गए। यहाँ पे आपको बस फाइंड बाउंड्री कनेक्शन दिखा है ताकि वो बाउंड्री कनेक्शन देख सके और क्लस्टर एट्रीब्यूट को यूज़ करने में। बाकी बस वही वाली चीज़ है, ये तो मेन चीज़। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ यार। ब्लू एंड हार्ट, ठीक है। मान लेते हैं मैं क्लस्टर वगैरह भी कुछ नहीं बनाए हैं। मैं क्लस्टर ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा अभी, मैं सिंपल इसको इस तरह रख लेते क्लस्टर। और एक चीज़ और, तुम्हारी डेली प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जो मैं क्लास से बता रहा हूँ उतना तुम कर लो, एक बार में समझ आ जाए। ज़्यादा नहीं लगना चाहिए तुम्हें अभी ये, कि एक वुडनी आर्टिस्ट का इतना बेसिक होना ही चाहिए। अभी मैं सिंपल एक चीज़ बताऊंगा, इसको रोटेट करके ठीक कर लेते हैं। फोर्स, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। एक हम स्पेयर ले लेते, जस्ट स्पेयर है हमारा, पॉलीगन लिया हमने, पॉलीगन बना लिया इसको। फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं 10, काफ़ी छोटा कर लेते हैं 0.3। एट्रीब्यूट क्लिप नोट डाल देते हैं ताकि आधा उसको हमने काट दिया इस तरफ से या फिर इस साइड से। एट्रीब्यूट ट्रायंगल, बस ये कोडिंग देखनी है। @force इक्वल्स टू @n। ये तो सब कुछ पढ़ने में आ रहा होगा, ऐसा मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तूफानी नहीं लिख दिया है, सिंपल सा लिखा है। फोर्स क्या होगी, जो नॉर्मल होगा। एक स्पेयर का नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले ये था पॉइंट नॉर्मल बार की तरफ, ठीक है। तो इसका फोर्स भी क्या होगा, मिडल माउस प्रेस करके हम फोर्स पे क्लिक करेंगे तो बार की तरफ आ गई। बस ये 3 नोट तो समझ आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस थोड़ा सा आएगा, लॉजिकल है। इसको मैं साइड कर रहा हूँ, मैं फिर से एट्रीब्यूट ट्रायंगल ले रहा हूँ। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बोलूँगा मैं, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत जगह यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक बना सकता हूँ फोर्स को, या तो हम अब नॉर्मल भूल जाओ अब, ठीक है। CHV वेक्टर डायरेक्शन। अभी सोचो एक बम फट रहा है ये, ठीक है, वही एक्सप्लोजन हुआ तो सर हर तरफ आए जहाँ पे येलो फोर्स है, पीछे की साइड नहीं गया है क्योंकि पीछे का हमारी ज्योमेट्री नॉर्मल नहीं बने हैं, फोर्स नहीं जा रही है लाइन ये। लेकिन मुझे चाहिए कि यार ये सिर्फ आगे की तरफ जाए, तो हमें किसी तरह अपने फोर्स को एक डायरेक्शन में भेजना है ना। तो मैं एक वेक्टर चैनल बना रहा हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट 0 0 0 होता है। इसको मैं एक्स में बढ़ाऊंगा तो देखो आगे जा रहा है, लॉजिकल। कोई चीज़ सिर्फ एक्स में है, वाई में और जेड में नहीं है तो इस तरफ आगे जाएगी, ठीक है। ये समझ आया, क्लियर हुआ। ये तो मैं लास्ट क्लास का बता रखा है। अब मुझे चाहिए यार ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठे, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। सिंपल सी है, ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू में जा रहा है।
1 में 0.1, x में 0.14, y में 0.60, तो ऊपर उठ गया। z में नहीं जा रहा है क्योंकि z में अपना 0 है। वैल्यू अगर बहुत बड़ी दिख रही है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ग्रे से हट जाएगा वो। ठीक है, अब सोचो मुझे इसको सामने तो मारना है लेकिन धीरे धीरे ऐसे फैलाना भी है। कैसे फैलाना है? ऐसे। तो ये क्या नॉर्मल ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं @नॉर्मल, नॉर्मल प्लस हो गया, तो वैल्यू अगर कुछ नहीं होती वैसे होता, लेकिन धीरे धीरे मैं ये करूँ तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है। ये सेंस बना रहा है कुछ ये चीज। ठीक है, सिंपल सा फंडा। अगर मैं इस नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो डबल हो जाएगा। अगर नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो बार बार मुझे लिखने की बजाय यहाँ पे अगर मैं एक चैनल बना लूं फ्लोट का, नॉर्मल मल्ट, नाम दे रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी, तो यहाँ पे एक चैनल बन गया। जितना करूँगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। बट मुझे यहाँ पे यूज़ में क्यों चाहिए? क्योंकि ये मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे मैं इसे फैला सकता हूँ इसको, डायरेक्शन बन रहा है। या फिर नेगेटिव में जाऊंगा तो मैं कंसंट्रेटेड फोर्स मार सकता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकती है, मैं अपना कुछ एट्रीब्यूट वेलोसिटी बना सकता हूँ, तुम पॉइंट भी यूज कर सकते हो। बट पहले तुम्हें कंसेप्ट समझना है ये चीज़। अब उसके बाद है, जैसे फैल रहा है तो ये डायरेक्शन के आगे भी तुम एक मल्टीप्लाई डाल सकते हो, जो थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा भी तेज होगा, हल्का सा भी, जो ऐसे कुछ इक्वेशंस बनाता होगा उसको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा ये। हाँ, डायरेक्शन, ये बस मैं उसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर, मतलब अपना कॉम्प्लेक्स करते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बार बार एक बार मैं सेट कर लूँगा यहाँ पे। जैसे देखो एक बार सेट कर लिया मैंने, ये मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए। अब मुझे बार बार ऐसे से नहीं करना होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बस इसको करना है, ऐसे सेट हो रहा है, कितना दूर तक चाहिए और उसके बाद कैसे फैला सकता हूँ। ये कितना ज़्यादा हैंडी है ये चीज़, देखो। और उसके अलावा ओवरऑल भी हम अच्छा डायरेक्शन वर्ल्ट है यहाँ पे, ऐसे करके ये चीज़। ठीक है, मैं पहले तो ना इसको एक अपने तुम्हें ग्रुप में भेज रहा हूँ, 2 मिनट इसे देखो। ग्रुप में भी नहीं, नोट पैड पे लिखा हूँ, देखो समझोगी। बस ये ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें। चार चीजें हैं, फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रल डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय, ये 2 इक्वेशन है। देखो इसको, ठीक है, तो ये क्लियर होगा। हाँ, हाँ, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर ये CHV और CHF, इन दोनों हाँ, का कोई मतलब हो सकता है? अ- लाइक कुछ है? लिखा है तो मतलब ही हो गया यार, ये फालतू में थोड़ी लिखा है। बताओ, कोई आंसर दो। लास्ट क्लास में बताया था मैंने। Channel vector and channel float. चैनल वेक्टर एंड चैनल फ्लोट। वेक्टर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है? शुभम। यस सर, वो पहले बताया था आपने।
मैंने तो बताया था, पता है ना तुम्हें। देखो ये हो गया वेक्टर अपना, ये 3, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए ना ऊपर नीचे, और नॉर्मल में मुझे बस एक वो चाहिए कि कितना उसको मल्टीप्लाई करना है, कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ये समझ आ गया। यस सर। ठीक है, बस एक छोटी सी, अब ज़्यादा भी तुम्हारा टाइम नहीं ले रहा मैं। कोर्स ड्रॉप, ताकि तुम 2 दिन अच्छे से पढ़ सको। बेस या फिर अपना सब, मैं देखो अलग अलग भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें जितना हो सके क्लियर होते जाए। मैं एक ही सेटअप के अंदर सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम भी थोड़ा मेहनत कर लेना। या तो फोर्स, पढ़ते इसको हटा देते हैं। हमेशा जब भी सेटअप बनाओ ना सीखने के लिए, कम चीज़ें यूज़ करके बनाओ ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो, रूटिंग वगैरह सारा, और तुम भी इरिटेट ना हो अगर कुछ कुछ हट रहा हो। ये हुआ। अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, डेटा बना देता हूँ, मैं एक और कंसेप्ट बताना ना पड़ जाए। ठीक है, ऐसे हाँ। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे ये है। ये फोर्स हमने बना लिया है, हमारे पास फोर्स आ रही है। ये ऊपर की तरफ है, एग्जैक्ट ऐसे फैली भी नहीं हुई है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। फोर्स कैसे यूज होगी वो देखनी है। ये तो बहुत ही बेसिक टाइप है, हमें बस वहाँ पे कॉल करवानी है फोर्स। टॉप बनाया था मैंने अलग इसका। हाँ यार, है टॉप। देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं लगाने के, बट एक सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसी तरह बस यहाँ पे फोर्स पहुंचा दो, वो फोर्स चल जाएगी, ज़्यादा कुछ ट्विक वगैरह करने नहीं होंगे। और कोई भी एक्सटर्नल चीज़ बचाने के लिए एक सॉफ्ट सॉल्वर डाल दो, कनेक्ट कर दो। पहले तो चेक कर लो ये चल रहा है ना। ग्राउंड प्लेन को एक बार ऑफ करके ग्रेविटी डाल दो। ग्रेविटी नहीं है क्योंकि बिना फोर्स के चल रहा है, ये देख लो बस, जो हम करते आ रहे शुरू से। गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस अंदर जाके इनसे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हें। ये जो तुमने फोर्स बनाई है को आउट कर दो। आउट फोर्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ सबसे इजी वाले स्टेप से ही हो जाए, ज़्यादा कुछ बड़ा ना करना पड़े। डायरेक्ट मर्ज। थर्ड था ना, थर्ड फोर्स। ठीक है, ये हमारी ज्योमेट्री है बॉक्स, ये हमारी है फोर्स। एक से दूसरे में डालनी है एट्रीब्यूट ट्रांसफर। इधर इधर ऐसे पूरे में फोर्स चली गई, दिख रही है तुम्हें। पूरे में नहीं चाहिए मुझे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हम बहुत बेसिक ही देख रहे हैं, बस फोर्स गई। नीचे वाला ऑन रखना है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने बस अभी यही बताया। एक बार बस चेक करते हैं कुछ हो भी रहा है कि क्या पता फोर्स कम हो। हाँ, कुछ तो हुआ है। ठीक है, कुछ हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। क्या पता फोर्स बहुत कम हो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे चैनल को। जो यहाँ पे पूरी की पूरी फोर्स बनी है ना, सबको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला, मल्टीप्लाई बाय
एक चैनल फ्लोट ग्लोबल मल्ट। ग्लोबल मल्ट मतलब पूरा का पूरा एक मल्टीप्लाई 10 से। हाँ कुछ तो चला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने बस तुम्हें फोर्स ट्रांसफर करना बताया है। यहाँ पे कैसे फोर्स लगी और कुछ ऐसे करके उड़ गई वो। ठीक है, लेकिन ये सेटअप अच्छे से कैसे करना है उसके अंदर भी चीज़ें अलग अलग आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही बताऊं। यस सर। ठीक है, मैं अभी इतने पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम आगे प्रैक्टिस करो, मैं चाहता हूँ। ठीक है, जो क्योंकि काफ़ी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और पहले बता रहा हूँ, मुझे जॉब के लिए मत बोलना लास्ट में कि सर हमारी जॉब नहीं लग रही है ये वो। जो इतनी प्रैक्टिस कर लेगा क्लासेस की उसकी जॉब लग जाएगी। मुझे वैसे भी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको, अपने आप ही जॉब क्रैक कर लेंगे। कि इनसे यही मेन सेटअप है जो कि बड़े बड़े सेटअप में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाना, अटेंडेंस ले लूँ इसमें। क्या स्क्रीन। ठीक है, फोर्स क्लस्टर ये दो चीज़ें प्रैक्टिस करो। थोड़ा बहुत फोर्स में खुद प्ले भी कर सकते हो, और कुछ डाउट है तो रुक सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो। अटेंडेंस ले ली मैंने। हाँ, अपनी नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन क्लास होगी। ओके।